इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जज के खिलाफ सुनवाई। कोलकाता हाई कोर्ट के जज CS कर्णन के खिलाफ अवमानना का केस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेयर की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन पर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कौल समेत कई और जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। मोदी ने कहा है कि यह चुनाव 14 साल से यूपी में विकास के वनवास को समाप्त करने के लिए है। ये विकास की धारा बहाने का चुनाव है। यूपी चुनाव के मद्देनजर PM नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में विजय शंखनाद रैली में ये बात कही। मोदी ने आगे कहा कि सत्ताधारी दल को यूपी में पिछले 5 साल का हिसाब देना चाहिए। बिना उत्तर दिए उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे, यूपी की जनता सब जानती है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि जनता के बीच जाकर हिसाब दीजिए। 2019 का जब चुनाव होगा तो मैं जनता को हिसाब दूंगा। सपा कांग्रेस साथ साथ लेकिन दर्जन भर सीटों पर प्रत्याशी आमने सामने। गठबंधन के बावजूद एक दूसरे से ताल ठोक रहे हैं सपा कांग्रेस के प्रत्याशी। बाराबंकी की जैतपुर सीट पर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष PL पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया कांग्रेस से और राम गोपाल रावत सपा प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। कानपुर शहर की आर्यनगर सीट पर पूर्व मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल कांग्रेस से हैं और प्रोफेसर राम गोपाल के करीबी अमिताभ वाजपेयी सपा से आमने सामने हैं। लखनऊ मध्य से अखिलेश सरकार के मंत्री और सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस के मारूफ खां एक दूसरे से दो हाथ कर रहे हैं। 3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले का सरगना अनुभव मित्तल के बर्थडे पर केक काटकर मुसीबत में फंसी है सनी लियोनी। STF फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी से भी पूछताछ कर सकती है। लियोनी 2 बार आरोपी अनुभव मित्तल की पार्टी में शिरकत कर चुकी हैं। साथ ही STF इस बात की भी जांच करेगी कि सनी लियोनी को किसके माध्यम से और कितना पैसा प्रमोशन के लिए दिया गया था। दिल्ली के क्रिकेटर मोहित अलाहावत के बल्ले ने वो तिलिस्म पैदा किया है जिसने सबको अचंभित कर दिया। दिल्ली में हुए एक लोकल टूर्नामेंट फ्रेंड्स प्रीमियर लीग में मोहित ने सिर्फ 72 गेंदों पर नाबाद 300 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 39 छक्के और 14 चौके लगाए, यानी छक्कों के सहारे उन्होंने 234 रन और चौके के सहारे 56 रन बनाए। बंगला फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेता बेतस्ता सालिनी साहा का शव मंगलवार को उनके कोलकाता स्थित फ्लैट में छत से लटका हुआ मिला। पुलिस के अनुसार उनका शव कई दिनों से पड़े रहने के बाद खराब हो चुका है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अभिनेत्री का शव सीलिंग से लटका हुआ मिला। पुलिस के अनुसार बेतस्ता की कलाई की नस कटी हुई थी। उनके शरीर पर मारपीट के भी निशान हैं। पद्मावती की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली पर हुए हमले की गूंज मंगलवार को संसद में भी सुनाई दी, जब जया बच्चन ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे इनटॉलरेंस से जोड़ते हुए कहा कि रचनाशीलता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। फिल्म जगत जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिलाता है, उन फिल्मी हस्तियों के साथ इस तरह की हिंसा को नहीं सहा जाएगा। जया ने इस मुद्दे पर कहा कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में असहिष्णुता की घटना में वृद्धि हुई है और ज्यादातर मामलों में यह कथित राजनीतिक संरक्षण के चलते हुआ है। सीरिया सरकार ने कुख्यात जेल में 13,000 कैदियों को सूली पर चढ़ा दिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपनी सत्ता का विरोध कर रहे लोगों के खात्मे की मंशा से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत 4 सालों में 13,000 हत्याएं हुई हैं। जिन लोगों को मारा गया वे दमास्कस के बाद स्थित कुख्यात सेगनाया जेल में कैदी बनकर रह गए थे। बहरहाल फांसी के गवाह रहे एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा वे उन्हें 10 से 15 मिनट तक फांसी पर लटकाए रखते थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की आबादी में महिलाओं का आधा हिस्सा है, फिर भी पार्टी की नुमाइंदगी में उनकी उपेक्षा बदस्तूर जारी है। राज्य के तकरीबन 14.58 करोड़ वोटर्स में करीब 6.8 करोड़ महिलाएं हैं। फिर भी तमाम पार्टियों द्वारा टिकट बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी की तस्वीर चौंकाने वाली है। मायावती जो खुद एक महिला है, 13% मुसलमानों को लुभाने के लिए 68 उम्मीदवार खड़े कर दिए, मगर आधी आबादी यानी महिलाओं को 30 सीट भी देना उन्हें गवारा नहीं। ट्रंप द्वारा 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने के बाद
इसके विरोध का पारा चरम पर है, जिसका सबसे ज्यादा असर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी नामी कंपनियों के अलावा 97 अन्य कंपनियों पर भी पड़ा है। इन कंपनियों ने इसे प्रवासी कानून और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि अमेरिका में प्रवेश करने के नियमों में अचानक किए गए बदलाव से अमेरिकी कंपनियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की एक निचली अदालत ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। अब उम्मीदवारों का चुनाव सीधे कार्यकर्ता करेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी होगी। कि वो हमारे को बूथ वाइज हमारे को लोगों के नाम दें, ताकि हम लोग ये काम हम सब लोगों से जानकारी लें और कैंडिडेट का सिलेक्शन ऊपर से नहीं बल्कि वर्कर्स से नीचे से पूछ करके जानकारी के सब लोगों की जानकारी से हो। सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए तथा कानून लागू करे सरकार, लोगों को न्याय मिले। इस आशय से प्रशांत भूषण, रिटायर्ड जस्टिस एपी शाह समेत 7 लोगों ने मिलकर सिटीजन विसिल ब्लोअर्स फोरम का गठन कर 7 मांगे सरकार से की। इस पूरे एंटी करप्शन मूवमेंट के ऊपर बैठकर एक तरह से और ये दावा करके कि भाई हम काला धन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लोकपाल तुरंत अपॉइंट करेंगे। वो लोकपाल नहीं अपॉइंट करती, विसिल ब्लोअर कानून को नोटिफाई नहीं करती। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म जॉली LLB 2 परेशानी में आ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फिल्म जॉली LLB 2 से 4 सीन हटाने का आदेश दिया है। पहले सीन में अदालत में हंगामा हो रहा है, जिसमें हंगामे के डर से जज टेबल के नीचे छिप जाता है। दूसरे सीन में अदालत में जूता फेंका जा रहा है। तीसरा सीन है जिसमें अनुचित इशारा किया जा रहा है और चौथा सीन वो है जिसमें अदालत में बहस हो रही है। आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि जो हाई कोर्ट ने जो बात कही थी, यानी कि वो एक सीन पे ही बात थी, एक सीन के लिए 4 कट मांगे थे और वो 4 कट दे दिए गए हैं एंड वी आर रेडी टू रिलीज ऑन 10th February। सो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत विरोधी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की यूएन के प्रयासों को चीन ने किया नाकाम। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि हम चीन के इस कदम को चिंता से देख रहे हैं। पिछले साल भारत ने अजहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। अब की बार प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रखा था। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, चुनावी पार्टियां अपने प्रचार के लिए नए नए फंडे अपना रही है। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म रईस अच्छा कारोबार कर रही है और इसके डायलॉग लोगों की जुबान पर भी हैं। इसी का फायदा उठाते हुए सपा पार्टी ने फिल्म रईस के ट्रेलर में बदलाव करते हुए शाहरुख की जगह अखिलेश को रखा है और पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस ट्रेलर में डाला है। विभिन्न माध्यमों से लिए गए वीडियो में अखिलेश, पीएम मोदी, डिम्पल यादव, चाचा शिवपाल यादव को अलग अलग किरदार में रखा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 81वीं बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सौरभ वर्मा ने पुरुष सिंगल फाइनल में लक्ष्य सेन को 33 मिनट में 21-13, 21-12 से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। 35 मिनट तक चले इस मुकाबले में सौरभ ने 42 अंक अपने नाम किए, वहीं लक्ष्य सेन ने केवल 25 अंक ही बना पाए। महिला वर्ग से तेलंगाना की ऋतुपर्णा ने भी बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नेवी सीड एयर इंडिया की रेशमा कार्तिक को 28 मिनट में 21-12, 21-14 से हराकर जीत का खिताब अपने नाम किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के परिसर में 300 मोहल्ला क्लिनिक बनाने संबंधी केजरीवाल सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसके अनुसार मोहल्ला क्लिनिक के कारण बच्चों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। एक अधिकारी के अनुसार स्कूल परिसरों में 300 मोहल्ला क्लिनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और स्वास्थ्य विभाग जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम शुरू करेगा। अपने प्यार का इजहार करना अपने आप में ही बहुत खूबसूरत एहसास है, मगर ये इतना आसान भी नहीं। हकीकत तो ये है कि प्यार का इजहार करते वक्त अधिकांश लोगों के माथे पर
पसीना आने लगता है और जुबान जवाब दे जाता है और जुबान जवाब दे जाती है। इस तरह वैलेंटाइंस डे के मौके पर कुछ इस तरह बयां करें अपने दिल की बात। अपने प्यार का इजहार करना अपने आप में ही बहुत खूबसूरत एहसास है, मगर ये इतना आसान भी नहीं। हकीकत तो ये है कि प्यार का इजहार करते वक्त अधिकांश लोगों के माथे पर पसीना आने लगता है और जुबान जवाब दे जाती है। इसलिए वैलेंटाइंस डे के मौके पर कुछ इस तरह बयां करें अपने दिल की बात।